हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत के अपने 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत का छठा लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि अगर जो स्टूडेंट इस लेक्चर पे नया हो वो पहले मेरे प्रतिशत के 5 लेक्चर जो मैंने करवाए वहां से देखना स्टार्ट करे और फिर इस लेक्चर पे आए, जिससे उसको ये प्रश्नावली समझने में आसानी होगी। तो आज अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। वो अपनी टाइप है प्रतिशत कमी या वृद्धि संबंधित प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए चलते हैं। ये है अपना राम और ये श्याम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से कितना अधिक है, 20%। श्याम का वेतन नहीं दे रखा है, अपन ने श्याम का वेतन माना कितना, 100। अगर श्याम का वेतन 100 है तो राम का वेतन कितना होगा, श्याम के वेतन से 20% अधिक, यानी कि राम का वेतन कितना हो जाएगा, 120। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ श्याम का जो वेतन है वह राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कितना कम है, क्वेश्चन में अपने कम है 20, लेकिन ये चीज अपन से पूछी है किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालना मैंने आपको बता दिया था। तो प्रतिशत अपन कैसे निकालेंगे, जो चीज पूछी है वो लिख दी अपन ने ऊपर, और तुलना किससे हो रही है, भाई श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से कितना कम है, 20। तो राम के वेतन से कम है तो अपन ने नीचे लिख दिया 120। प्रतिशत में अपन चेंज करेंगे, अपन ने इनको काटा तो सॉरी ये 20 से कटा 6 बार, 100 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास आया 16 से ही 2/3। ठीक है। अब ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बता दिया। यही क्वेश्चन सूत्र के द्वारा भी होता है, तो आपको वो मैं तरीका बताता हूं। इसका सूत्र होता है प्रतिशत कमी वृद्धि निकालने के लिए होता है सूत्र कमी या वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस या माइनस कमी वृद्धि, और 100 से हो जाएगा ये गुना। समझिएगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी हो रही है, 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अपन कर देंगे 20 की वृद्धि बटा 100 प्लस, अगर वृद्धि हो रही है तो अपन प्लस का निशान लेंगे, और अगर कमी हो रही है तो अपन यहाँ पे माइनस का निशान लेंगे। तो यहाँ पे हो रही है वृद्धि, कितने की हो रही है, 20 की, और गुना 100। अपन ने इसको हल किया, आया अपने पास 20 बटे 120 गुना 100। ये 20 से कटा 6 बार, 6 का भाग अपन ने 100 में दिया, 6 कम 6 बचे 4, 6 छका 36, फिर से बच गए 4 और 4/6। जब अपन ने इसको आगे हल किया तो अपने पास आया 16 सही 2/3। तो फ्रेंड्स, अपन को क्या करना है, अपन को सबसे पहले बेसिक इसका समझना है और इस तरीके से अपन को क्वेश्चन हल करना है। अगर आप सूत्र के द्वारा करोगे तो इसी प्रतिशत के अंदर इतने सूत्र बन जाएंगे कि आप बिल्कुल भी उनको याद नहीं कर पाओगे। और अगर आपने बेसिक उसका समझ लिया और अगर आप बेसिक से चलोगे तो आपके पास एक कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से हल कर दोगे। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 20% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत होगा। समझिएगा क्वेश्चन को। आगे बोल रहा है कि जो राम का वेतन है
वो जो शाम का वेतन है उससे शाम के वेतन का कितना है 20%। तो शाम का वेतन कितना है अपने पास, कितना माना अपन ने 100। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो राम का वेतन है वो शाम के वेतन से 20% अधिक है। यहाँ पे समझने वाली बात है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो राम का वेतन है वो शाम के वेतन का 20% है। यानी अगर शाम का 100 है तो राम का कितना होगा 20। इसका अपन 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शाम का वेतन है वो राम के वेतन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है। तो अपन से शाम का वेतन पूछा है, जो अपन से पूछा है उसको अपन लिखेंगे ऊपर, और जिससे तुलना हो रही है, किसके राम के वेतन से तुलना कर रहे हैं, वो उसको लिखेंगे अपन नीचे। और प्रतिशत के लिए अपन करेंगे 100 से गुना। जब अपन ने इसको काटा, ये 20 से कटा 5 बार और इसको अपन ने गुना किया तो अपने पास आया कितना 500। यानी कि जो शाम का वेतन है वो राम का वेतन का कितना प्रतिशत है 500%। तो ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए ये है ए, ये बी। तुलना किससे कर रहा है, बी की ऊंचाई के साथ ए की तुलना हो रही है। बी की ऊंचाई अपन को नहीं दे रखी है तो अपन बी की ऊंचाई कितनी मानेंगे 100। आगे बोल रहा है कि जो ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है 25%। तो अगर 100 से 25% कम होगी तो कितनी होगी 75। आगे क्वेश्चन में पूछा अपन से कि जो बी की ऊंचाई है वह ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो आप क्वेश्चन में देखिए, इसमें यहाँ से अगर अपन नंबर्स में देखते हैं तो कितनी अधिक है 25 अधिक है इससे। तो अपन अब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना अधिक है 25 अधिक है। किससे अधिक है 25, ए से, यानी कि 75 से। और अगर इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से करेंगे अपन गुना, और ये अपन ने 25 से कटा 25 की 75, 3 बार कटा 100 में जब अपन 3 का भाग लेंगे तो अपने पास आया 3 दिए 9, फिर 1 3 दिया 9 सही 33 सही 1/3 आंसर। समझिएगा क्वेश्चन को आराम से। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है सिर्फ वैसे ही आपको करने की जरूरत है। आपको किसी फॉर्मूले किसी सूत्र की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि जो ए की ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 25% कम है, तो अपन को फिर दोबारा से क्वेश्चन में पूछा कि जो बी की ऊंचाई है वह ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिए कितना अधिक है 25 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। तो प्रतिशत में चेंज किया तो अपने पास आया 33 से ही 1/3। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपए हो तो विमल का खर्च बताइए। तो देखिए आप यहाँ पे तुलना किससे कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना ये क्वेश्चन हल होगा। यहाँ पे तुलना हो रही है रमन से, रमन की तुलना हो रही है विमल से, और विमल की तुलना कर रहे हैं अमन से। तो देखिए ये है अपना रमन। क्या बोल रहा है कि जो रमन का जो खर्च है उससे 10% कम किसका खर्च है, विमल का। तो रमन का खर्च कितना मानते हैं अपन 100, तो विमल का कितना होगा रमन के खर्च से 10% कम, यानी कि 90। आगे तुलना कर रहे हैं इसकी अमन से। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो अमन का जो खर्च है वह विमल के खर्च से, ये विमल का खर्च है, इससे कितना प्रतिशत है अधिक है 30%। तो अगर विमल का 90 खर्च है तो अमन का कितना होगा, जब अपन 90 का 30% अधिक बोला है तो 130% का मान अपन निकालेंगे। ये अपन ने काटा 13 को 9 से गुणा किया, 13 नाम 117। अमन का खर्च कितना आया 117। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तीनों के खर्च का योग कितना दे रखा है 6447 रुपए, तो अपन को बताना है किसका, विमल का खर्च बताना है। देखिए क्वेश्चन में तीनों का खर्च कितना आया अपने यहाँ पे 117 आया अमन का, 90 विमल का,
और 100 रुपए अमन का। जब अपन इन दोनों का योग करेंगे, तीनों का योग करेंगे, तो अपने पास आया 307 रुपए। यानी कि वो तीनों मिलकर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 307 रुपए। ट्यूशन में अपने पास आया 307 रुपए निकल के। और आगे देखिए आप, ट्यूशन में अपन को कितना दे रहा है यहाँ पे? 6647। यानी कि 307 का मान अपन को ट्यूशन में कितना मिल रहा है? 6447। एक बराबर अपन कितना करेंगे? 647 बटे 307। अब अपन से पूछा किसका है? विमल का खर्च बताइए। तो अपन विमल का खर्च ट्यूशन में कितना बता रहा है? यहाँ पे कितना आया? 90। तो अपन कर देंगे इसको 90 से गुना। जब अपन इसको हल करेंगे तो 307 का इसमें भाग जाएगा 2 बार, आया कितना? 614। यहाँ पे बचा कितना? ये गए 2 बार, यहाँ पे बचा अपना 30। ये 7 ऊपर उतार लेंगे, 307 में 307 का भाग जाएगा 1 बार, सॉरी मतलब 307 का 6447 में कितनी बार भाग गया? 21 बार। और 21 को अपन 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आया, करिए ये 0, 9 को 9 और 9 में 18। यानी कि विमल का खर्च कितना निकल गया अपने पास? 1890। एक बार दोबारा से देखिए, ट्यूशन में बता रहा है कि जो रमन का खर्च है उससे 10% कम किसका खर्च बताया है? विमल का। और विमल का जो खर्च है उससे 30% अधिक खर्च किसका बताया? अमन का। अपने अमन का खर्च निकाला, आया अपने पास 117। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि इन तीनों के खर्च का योग कितना है? 6447 रुपए। और अपने पास इनका योग कितना निकल के आया? 307। यानी कि 307 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 6447। जब अपन एक का मान निकालेंगे तो 6447 में इसका भाग गया, 307 का भाग गया 21 बार। और अपन से पूछा है विमल का खर्च, तो विमल का खर्च क्वेश्चन में अपन ने कितना निकाला था? 90 से जब अपन इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आया 1890 रुपए, यानी कि 1890। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना, एक मशीन 2000 रुपए में खरीदी गई, इसका 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? आपको एक क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन 2-3 टाइप से अपन कर सकते हैं। इसको अपन सूत्र से भी कर सकते हैं, इसको अपन जैसे अपन को क्वेश्चन बोल रहा है वैसे अपन करते चलेंगे, उस प्रकार से भी अपना इसका आंसर निकल के आएगा। मैं आपको सभी प्रकार से बताता हूँ। करिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मशीन 2000 रुपए में खरीदी गई। ये कोई मशीन है, इसको 2000 रुपए में खरीदा गया, इसका 20% वार्षिक यानी कि 20% वर्ष में 20% के हिसाब से अवमूल्यन होता है, यानी कि इसका मूल्य घट जाता है। तो आप बताइए, ये इसका पहला वर्ष है, पहले वर्ष में इसका 20% अवमूल्यन अपन करेंगे तो 20% मूल्य कम हो जाता है, तो कितना बचेगा इसका मूल्य? 80%। तो अपन इसका 80% निकालेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसका आप 20% निकालो, फिर 2000 में से माइनस करो। तो ऐसे क्या है कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, अपन डायरेक्ट करेंगे कि 20% कम हो जाता है, यानी कि 80/100 हो जाता है। अपन ने इसको हल किया, अपने पास आया 1600 रुपए, यानी कि पहले साल उसका मूल्य घट के कितना हो गया? 1600। अगली साल इसमें पूछा है 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। दूसरे साल में क्या होगा? इसका मूल्य 1600 है, फिर इसका सेकेंड वर्ष में इसका 20% मूल्य कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका? 80/100। अपन ने इसको हल किया, 16 × 128, यानी कि अब इसका लास्ट में इसका मूल्य कितना हो गया मशीन का घट के? 1280 रुपए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अपन करते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट करेंगे अपन। जैसे उस मशीन का मूल्य कितना था? 2000 रुपए। पहले वर्ष में कितना कम हो जाता है? 20%, यानी कि 80/100 हो जाता है। एक वर्ष के बाद में उसका मूल्य इतना बचता है, अगले वर्ष क्या होगा? फिर 20% उसका मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि अगले वर्ष भी कितना हो जाएगा? 80/100। जब अपन ने इसको हल किया, एक आटा अपन ने
8 घंटे 64, 64 दूनी 128। इसका मूल्य कितना आया अपने पास 1280। अब इसी क्वेश्चन को अपन अगर सूत्र के द्वारा करना चाहें तो इसका सूत्र आता है कि अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य कोष्टक 1 प्लस r बटे 100 घात t। अब इसको समझिए, r का मतलब होता है दर और t का मतलब यहाँ पे होगा समय। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य अपन को कितना दे रखा है 2000 रुपए, तो अपन करते हैं 2000 कोष्टक 1। अब ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ पे प्रतिशत अवमूल्यन दे रखा है यानी कि कमी दे रखी है तो अपन माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। अगर यहाँ पे वृद्धि दे रखा होता तो अपन प्लस का निशान काम में लेते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अवमूल्य हो रहा है यानी कि कमी हो रही है। माइनस दर कितनी बता रखी है 20 बटे में 100 और टाइम कितना होता है अपन को 2 वर्ष। तो ये अपन ने लिख दिया 2 वर्ष। आगे अपन ने इसको हल किया, ये आया 2000 कोष्टक। सबसे पहले अपन इस छोटे कोष्टक को इसके जो अंदर संख्या दे रखे इसको हल करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे कि एक के नीचे कुछ नहीं, अपन कितना मान के चलेंगे 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा 100। एलसीएम का मतलब वो होता है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं एलसीएम के अंदर कि जिसके अंदर इसका संख्या का और इस संख्या का भाग चला जाए। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 100। अब आगे इसको कैसे हल करते हैं, देखिए 1 का भाग अपन 100 में लेंगे, कितनी बार गया 100 बार। जितनी बार भाग गया उसको अपन करेंगे फिर 1 से गुना। तो 1 का इसमें 100 बार भाग गया, 100 को 1 से गुना करेंगे, आया कितना 100। निशान किसका अपना माइनस का। 100 का भाग 100 में कितनी बार गया 1 बार। तो 1 को 20 से गुना करेंगे, आएगा कितना 20 और ये समय लगा दिया। आगे अपन इसको हल करेंगे, ये आया 2000 कोष्टक 100 में से 20 जाएंगे, कितना बचा 80 बटे 100। स्क्वायर है, इसका मतलब ये संख्या कितनी बार आएगी 2 बार। तो अपन इसको करते हैं गुणा 80 बटे 100। ये कोष्टक यहाँ पे हटेगा तो निशान लग जाएगा अपना गुणा। इसको हल करिए, ये अपन ने काटा 8 घंटे 64, 64 दूनी 128 और ये शून्य ये लग गई। अपना आंसर कितना आया 1280। तो अब देखिए आप, यही क्वेश्चन अपन ने सूत्र के द्वारा किया है। जब अपन ने सूत्र से किया है तो इसमें कैलकुलेशन देखो कितनी बढ़ गई है। और अपन इसको अपन जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने आपको कितनी बार ये बात बोली है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ वैसे वैसे करते चलिए, अपना आंसर आ जाएगा और अपन को किसी सूत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए, आराम से देखिए और समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और करते चलिए, अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 10 लाख हो तो वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए अपन करते हैं, 2003 में राज्य की जनसंख्या कितनी दे रखी है 10 लाख और अपन से पूछा है 2005 की जनसंख्या। तो देखिए अगर 2003 में 10 लाख है तो आगे अपन 2004 की निकालेंगे। प्रति वर्ष क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 में अपन 20 ऐड करके निकालेंगे यानी कि 120 हो जाती है। ये 2003 के लास्ट में ये कितनी हो गई 2004 में इतनी हो जाएगी अपनी है। और अपन को निकालनी है 2005 की जनसंख्या। तो अगले वर्ष क्या होगा, अगले वर्ष फिर से 120% बढ़ जाएगी, 20% बढ़ा के अपन लिखेंगे तो आया 120 बटे 100। अपन ने इसको हल किया, इनको काटा तो ये कटा और इनको गुना किया आया 144 और अपने पास निकल के आया जनसंख्या कितनी हो जाएगी 14,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, किसी क्वेश्चन को आप जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया उस सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने बताया
कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर लो। सूत्र में आप इस संख्या को डाल के करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2003 में राज्य की जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख। फिर बोल रहा है कि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अपन से भी पूछा है 2005 की जनसंख्या अपन को बतानी है, यानी कि 2 साल में वो कितनी बढ़ जाएगी। तो पहले साल वो बढ़ी 120/100, फिर अगले साल वो बढ़ेगी 120/100, 20% की वृद्धि हो रही है। जब अपन ने इसको हल किया तो अपने पास निकल के आया 14,40,000 उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी, उस राज्य की। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र निकाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। तो अपन एक बार बेसिक से करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ये अपना वर्ग है, ये अपना दूसरा वर्ग है। क्वेश्चन में बता रहा है कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए। पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 100, अब वर्ग की भुजा कितनी कर दी गई, 120। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। अपना एक भुजा अपनी दे रखी है 100, तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि इसका अपने पास निकल के आया 10,000। पहले वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, 10,000। अपन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं जब उसकी भुजा 20% बढ़ा दी गई। तो इसकी भुजा कितनी थी, 120। तो अपन करेंगे 120 गुना 120, तो अपने पास कितना आया, 120 को 120 से गुना करेंगे 144 और ये 2 0, यानी कि 14,400। अब आप बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले उसका क्षेत्रफल 10,000 था, बाद में उसका क्षेत्रफल 14,400 हो गया, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 4,400 की। ये 4,400 की वृद्धि कितने की हुई है, 10,000 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए अपन कर देंगे 100 से गुना। ये अपन को इसको काटा, यह बचा अपने पास क्या, 44%, यानी कि उस वर्ग, अगला जो अपना वर्ग बना है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 44% की। इसी क्वेश्चन को अपन एक छोटा सा फॉर्मूला होता है उसके द्वारा भी अपन कर सकते हैं। वो देखिए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटे 100, इसके द्वारा भी अपना आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे, वर्ग की भुजा है उसका सूत्र अपने पास होता है भुजा गुना भुजा। पहले क्या होता है, वो 20% की भुजा में क्या करता है, उसने वृद्धि कर दी, तो फिर प्लस, ये प्लस और माइनस का चिन्ह अपन अगर कमी करेगा तो अपन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे, और अगर वृद्धि कर रहा है तो अपन चिन्ह प्लस का लेंगे। ठीक है, फिर 20 प्लस 20 गुना 20 बट्टे में कितना, 100। इसने अपन को हल किया, ये कटा 0 से 0, 20 और 20 कितना है अपने पास, 40, प्लस चिन्ह किसका है, प्लस का, 2 और 2 कितना हुआ, 4, अपने पास निकल के आया 44%। आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो। इससे अगर आप करोगे तो आपका बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसको देखिएगा और उसके द्वारा समझिएगा। क्वेश्चन है अपना कि किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पे क्या
प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो अपने पास पहला आयत अपन को दिया उसमें क्या बता रहा है कि उसकी आयत की लंबाई में तो कितने की वृद्धि हो जाती है, 20 की। यानी कि जो अपने पास पहला आयत था उसकी लंबाई कितनी थी, 100, और उसकी चौड़ाई भी कितनी थी, 100। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000। अपना जो सेकंड आयत है उसमें क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो उसकी लंबाई कितनी हो गई, 120, गुना उसकी चौड़ाई में क्या बोल रहा है, 30% की कमी कर दी गई। यानी कि उसकी चौड़ाई अब कितनी हो गई, 70 हो गई। तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 120 को अपन 70 से गुणा करेंगे, 12 संते आया 84 और 2 0 ये लगा दिया। तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 8,400। तो अब आप देखिए कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 10,000 उसका क्षेत्रफल था, अब उसका क्षेत्रफल हो गया 8,400। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई है, 10,000 में से 8,400 निकालेंगे तो क्षेत्रफल में कमी हुई है 1,600 की। ये 1,600 की कमी कितने पे हुई है, 10,000 पे। ये अपने लिखा और प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपन 100 से करेंगे इसको गुना। तो ये अपन ने काटा, ये अपने पास आया कि 16% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको जो सूत्र बताया था उसके द्वारा अगर आप करेंगे तो देखिए अपना फॉर्मूला था +-a +-b प्लस ab बटे 100। देखिए पहले क्या बोल रहा है कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि 20। आगे बोल रहा है उसकी चौड़ाई में कितनी की कमी होगी, 30 की। तो अपन लेंगे -30, ये प्लस, और इसको अपन यहाँ पे करेंगे 20 गुना ये माइनस के 30 और बट्टे में 100। जब अपन ने इसको हल किया, ये 0 से 0 कटी, इधर आया अपने प्लस के 20, जब माइनस के 30 में से निकलेंगे तो अपने पास आएगा क्या, माइनस का 10। ये चिन्ह यहाँ पे किसका लगेगा, प्लस का। अपन यहाँ पे 2 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, इसको अपन ने गुना किया तो अपने पास आया माइनस के 6। अपन ने इसको हल किया 10 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 6, तो अपने पास आया कितना, -16%। यानी कि कितने प्रतिशत की, अपना आमतौर माइनस में आया है, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई है दूसरे क्षेत्रफल में, 16% की। तो ठीक है फ्रेंड, अब आपको ये बात मैं बताऊं, अगर इसमें अपने वर्ग का निकाल लिया, आयत का निकाल लिया, अगर वर्ग के बारे में अगर वो बोलता है कि उसकी त्रिज्या में 10 की वृद्धि हो जाती है, तो जो अगला वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसमें कितने की वृद्धि होगी। तो अपन सारे क्वेश्चन वो इसी सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा एक बार निकाल के देखिएगा, अपने आंसर आ जाएंगे। चलते हैं अपन, ऐसा ही एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, उसके द्वारा और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है अपना, किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 10% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अपन हल करते हैं, ये पहले की बात है और ये अब की बात है। जो सिनेमा हॉल की टिकट है उसमें कितने की कमी कर देते हैं, पहले वो टिकट अपन मान के चलते हैं कितने रुपए की थी, 100 की, और अब 10% की उसमें कमी कर दी गई, तो अब वो कितने की हो गई, 90 रुपए की। तो देखिए आगे क्वेश्चन बता रहा है, तो दर्शकों की संख्या में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहले अगर दर्शक 100 आ रहे थे तो अब दर्शक कितने आएंगे, टिकट कम होने के बाद में 120। तो अब बोल रहा है कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले एक टिकट के 100 रुपए लगते थे और 100 आदमी देखने के लिए आते थे, तो उनको इनकम कितने की हो रही थी, जब 100 को 100 से अपन गुना करेंगे तो अपने पास आया कितना, 10,000। यानी कि वह पहले 10,000 रुपए कमा रहा था। अब वो क्या करता है,
कि टिकट में 10% की कमी कर देता है और 10 का 20% बढ़ा देता है। तो अगर 90 टिकट है और 120 लोग हैं, इनको अपन गुना करेंगे तो 12 नाम 108 और ये 2 0 ये लगी। पहले उसकी आय थी 10,000 रुपए, टिकट कम करने के बाद में उसकी आय हो गई 10,800 रुपए। और क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी आय कितने रुपए बढ़ जाती है, 800 रुपए। और अगर अपन इसका प्रतिशत निकाले कि उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, तो अपन इसकी परसेंटेज निकालेंगे। कितने पे 800 रुपए कितने पे बढ़ रहे हैं, 10,000 पे। प्रतिशत निकालने के लिए अपन करेंगे 100 से गुना, ये 2 0 से ये 2 0 कटी, इन 2 से ये 2 कटी, और अपने पास निकल के आया कितना, 8%। यानी कि उसकी आय 8% ज्यादा हो जाती है। जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटे 100। ये क्वेश्चन इसके द्वारा भी हो जाएगा, आप करके देखिए आराम से, बिल्कुल इजी तरीके से। पहले बोल रहा है कि उसकी आय में कितने की कमी, टिकट में कितने की कमी कर देता है, वो 10 की। तो कमी कर रहे हैं तो अपन माइनस लेंगे, -10। आगे बोल रहा है कि 10 की संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, 20 की। तो अपन प्लस का निशान लेंगे, ये हो गया 20, यहाँ पे प्लस, आगे 10, ये 10 अपना किसका था, माइनस का, गुणा ये 20 अपना प्लस का है, प्लस का रहेगा बटे में 100। ये 0 से 0 काटी अपन ने, ऊपर अपन ने गुना किया तो 2 एकम 2, ये एक किसका है, माइनस का, तो ऊपर कितना आएगा, माइनस का 2। इसको अपन ने हल किया, जब प्लस के 20 में से माइनस के 10 निकलेंगे तो अपने पास होते प्लस के कितने, 10। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस को अपन गुना करेंगे तो अपना चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ये अपन ने, तो अपने पास है -2, और अपन ने हल किया तो अपने पास आया कितना, 8%। आपको मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, अगर प्लस और प्लस का निशान अगर गुना होता है तो अपने पास निशान आता है किसका, प्लस का। और अगर माइनस गुना प्लस, अगर माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह गुना होता है तो अपने पास चिन्ह आएगा किसका, माइनस का। और अगर माइनस गुना माइनस, दोनों तरफ माइनस का निशान है, उनको अगर गुना करेंगे तो अपने पास निशान चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ये चीज आप ध्यान में रखिए। और क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और आराम से देखिए। आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त होता है। कमी और प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत संबंधित क्वेश्चन अपने अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इससे रिलेटेड अपने अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।